हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी ना सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ और मैंने अपना इसलिए टाइमर स्टार्ट कर दिया है। तो अप्रॉक्स अभी 4:30 हो रहे होंगे। तो आज जो डेट है वो है 30 मई और जो हमारा जो टारगेट है, चैलेंज है 90 डेज़ चैलेंज का, उसका 20 डेज़ है। तो सुबह से ही जो है मैंने जीएस स्टार्ट कर दिया था। तो तो वही जो डेली का रूटीन होता है मेरा, मैं वही कर रही थी। जैसे जीएस होता है उसको लेके मैंने स्टार्ट किया हुआ था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं रिवीजन कर रही हूँ कि जो मैंने प्रीवियस डे में जो मैंने लर्न किया हुआ था तो उसी को मैं रिवीजन कर रही थी। तो मैंने नोट्स बनाए हुए थे, उसी से मैं रिवीजन कर रही थी। तो वही रिवीजन करने से क्या होता है ना, थोड़ी चीज़ें ना रिकॉल से होने लगती है। और जीएस पोर्शन मेरा ऐसा है ना, मैं बहुत जल्दी जल्दी भूलती जाती हूँ। तो मैं वही करती हूँ, मॉर्निंग में जब भी उठती हूँ ना, अर्ली मॉर्निंग मेरे यही शेड्यूल रहता है कि पहले रिवीजन, उसके बाद में नया। तो उसके बाद मैं फ्रेश हो चुकी थी, तो फिर मैंने मॉर्निंग पूजा मैंने की थी। तो फिर मैंने आपके लिए ये वीडियो शूट किया हुआ था कि आपको भी भगवान आशीर्वाद दे और आपको भी मेहनत करने की प्रेरणा दे। तो यही है मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ। तो आप भी जो आरती है वो ले लीजिए। तो अभी मैं टाइम भी दिखा देती हूँ, अभी 9:20 होने वाला है। तो ऐसे ही होता है मेरा सुबह। तो यही होता है, सुबह का काम करने के बाद ना ऐसे ही 9:20 9:15 ऐसा हो जाता है। तो डेडलाइन मेरी होती है 9:20, उसके बाद मैं अपना पढ़ना स्टार्ट कर ही देती हूँ। तो अभी जो मैं कर रही हूँ वोकैब, क्योंकि सेकंड स्लॉट मेरा वोकैब से स्टार्ट होता है मोस्टली। जब अगर मूड नहीं होता तो मैं स्विच कर देती हूँ दूसरे सब्जेक्ट में। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैम की जो केवीएस की जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना, तब मैंने A to Z मैम की जो पीडीएफ होती है वो मैंने प्रिंट आउट करवा ली थी। तो वो मुझे मतलब सफाई करते हुए मिल गई थी, मतलब ऐसे ही। तो उसको मैंने फिर क्या किया, मैं पहले सोचा कि नहीं, मैम की इसी से मैं इसमें जितने भी एक्स्ट्रा वगैरह जो भी होंगे ना, क्योंकि पीडीएफ में कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो वो चीज़ें मैं नोट भी करती हुई जा रही थी साथ में। और इससे क्या हो रहा है, इजी हो जा रहा है मेरा कि मैं ज़्यादा लिखने में मेरा टाइम वेस्ट नहीं जा रहा है। और फिर मैम जो बता रही है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का टाइम मिल रहा है। फिर मैं वॉक करते हुए भी इसको रिवीजन कर सकती हूँ, बार बार मोबाइल देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा हो रहा है ना, ज़्यादा स्क्रीन देखने से मेरी आइज़ में भी थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि मेरी आइज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है। डॉक्टर ने बोला भी है कि मुझे लैपटॉप यूज़ करना चाहिए, लेकिन लैपटॉप में ये प्रॉब्लम होती है कि बार बार उसको ओपन करो, उसको एक्सेस करना ना मुझे इतना इजी नहीं लगता जितना मोबाइल लगता है। मोबाइल मुझे हैंडी लगता है, मैं वॉक करते करते भी मोबाइल से मैं स्टडी कर सकती हूँ। मैम की कई सारी जो है ऑडियो बुक फॉर्म में मैंने बाई किया हुआ है मैम का ऐप के थ्रू, तो ऑडियो फॉर्म में भी मैं सुन लेती हूँ। लेकिन जो बस मैं ओनली लैपटॉप यूज़ करती हूँ ना, कि जैसे ई बुक्स वगैरह होती है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स तो मेरे पास है नहीं। तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू ना बहुत सारी बुक्स ई बुक फॉर्म में मुझे मिल गई है, तो मैं उसके थ्रू लैपटॉप उस समय यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी जो आइज़ में मेरा पेन होने लगा ना, अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे लैपटॉप थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 9 से 10 घंटे मुझे हो जाते स्टडी में। तो वही बात है कि अभी थोड़ा सा मुझे भी चेंज करना पड़ेगा रूटीन। तो वही मैं अभी लंच बनाने के लिए आ गई थी। तो वही मैम की जो मैंने बताया होता ना ईडियम्स, वो मैंने चलाए हुए हैं, उसको मैं रिवीजन करने के लिए लगा देती हूँ। तो जैसे मान लो मैंने सुना कोई वर्ड, जैसे एम वर्ड से मैंने, तो क्या है, सेकंड डे भी मैं सेम एम वर्ड से ही करती हूँ। तो इसी तरीके से अगर मुझे फिर भी ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा ना कि मुझे एम वर्ड से सारी ईडियम्स मेरे याद नहीं हो रहे, और पीडीएफ तो मेरे पास है, क्योंकि मैम का मैंने ऐप के थ्रू ऑडियो मैंने कोर्स खरीदा हुआ था। तो उसमें पीडीएफ फॉर्म में भी है सारे लेटर से ईडियम्स और वोकैब्स ये वगैरह। तो मैं जब रेस्ट करने के लिए बैठती हूँ ना, तो 5-10 मिनट में मेरा रिवीजन हो जाता है, मुझे पता चल जाता है कितने में अटेम्प्ट कर पा रही हूँ। और वन वीडियो में ना मुश्किल से 50 होते हैं, 50 ईडियम्स होते हैं, 40 to 50 होते हैं। तो वन वीडियो के थ्रू आपका इतना हो जाता है। जब मैं रिवीजन करने के लिए बैठती हूँ तो मैं देखती हूँ हाँ कितने हो रहे हैं। अगर मैं देखती हूँ कि 40 में से 30 मेरे हो रहे, 10 नहीं हो रहे, तो फिर दोबारा से मैं उस वीडियो को देखती हूँ। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। तो ऐसे ही हमें करना पड़ेगा, और मैं ऐसा ही करती हूँ, और मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। इवन मेरा बेटा भी उसको इंजॉय करता है, जब हम खाना खाते हैं, लंच करते हैं, उस समय भी चलाती है, तो हमें एज ए एंटरटेनमेंट लगता है।
तो मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सब्सक्राइबर जुड़ते हुए जा रहे हैं और बहुत सारे फ्रेंड वो पूछते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो मैं बता देती हूँ कि हाल ही में मैंने DSSB TGT मैथ सब्जेक्ट से मैंने फिल किया हुआ है फॉर्म, और मैं TGT मैथ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बट मैंने जो कोर्स लिया हुआ है वो PGT का लिया हुआ है, क्योंकि अदर स्टेट में, क्योंकि इसी साल में ना बहुत सारी स्टेट में वैकेंसी निकलने वाली है। जैसे राजस्थान हो गया, जैसे KBS हो गया, जैसे NVS हो गया, EMRS हो गया। तो इसमें क्या होता है, आपके ग्रेजुएशन पोर्शन भी आते हैं। तो मैंने वही सोचा कि जब प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, क्योंकि इस बार मेरा फाइनल ऐसा है, मैंने पूरा मन बना लिया है कि मुझे इस बार निकालना ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने PGT वाला कोर्स लिया कि मेरा ग्रेजुएशन पार्ट, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन पार्ट वीक है, मेरे ख्याल से सबका होता ही है, क्योंकि ग्रेजुएशन में कॉलेज में इतनी पढ़ाई सीरियस होती नहीं है, और टीचर भी मैं नेगेटिव वे में नहीं बोलूँगी, जो भी हो वो हमारी ग्रेजुएशन वीकनेस है। तो मैंने यही सोच के PGT वाला कोर्स बाय किया हुआ था। तो यही है। तो मैं बैच के बारे में भी बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से बाई किया मैंने बैच। तो एक यूट्यूबर है, यूट्यूब चैनल है द कोच TGT PGT, तो उन्होंने, उनका एक ऐप है, तो उसके थ्रू मैंने बैच को परचेज़ किया है। तो जिनका भी सब्जेक्ट मैथ है ना, स्पेशली वो मैथ के लिए ही है, तो जिनका सब्जेक्ट मैथ है तो आप उसको बाई कर सकते हो। तो मैंने बता दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आपने बैच कहाँ से लिया, आपका सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो वही अभी नाइट का टाइम हो रहा है कि नाइट स्टडी, तो मैं वही मैथ ही, अपना सब्जेक्ट जो मैथ होता है वही कर रही हूँ। तो जितने भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट कर रही हूँ। कि होता है ना कि आप कॉन्सेप्ट तो समझ लेते हो, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। तो जो भी एस्पिरेंट होंगे उनको तो ये बिल्कुल फील हो रहा होगा कि हम लोगों की सुबह कब होती है, कब शाम होती है, हमें पता ही नहीं चलता। कि पूरे दिन भर में आप देखो, हम स्टडी करते हुए रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कैसे टाइम जा रहा है। और जब इससे मैंने 90 डेज चैलेंज लिया हुआ है, तो एक एक दिन ऐसा लगता है कि रेत की जैसे फिसलता हुआ जा रहा है। अभी जैसे मैं आज शूट कर रही हूँ, आज का जो डे है 20 डेज़ मेरे निकल चुके हैं और 90 डेज़ है, ओनली 70 डेज़ बचे हुए हैं। तो फिर भी ऐसा लग रहा है कितना पोर्शन हम कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन है। और ग्रेजुएशन पोर्शन तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब मतलब पूरी साल भर चाहिए इसके लिए, क्योंकि उन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है वो दिया हुआ है मैथ ऑनर्स का 3 साल का, और उसे हमें पूरा करना है 2 से 3 महीने में ही। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर भी हमें करना तो है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करके समझना भी है, नोट्स भी बनाना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसी वजह से थोड़ा सा ना लग रहा है कि कैसे क्या करें। तो माइंड में थोड़ा सा रहता भी है कि एक बर्डन की कैसे कैसे करेंगे। तो यही है। तो आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग भी थोड़ा अपना कमेंट करके मुझे थोड़ा बताइए, क्योंकि वही बात है ना कि मुझे तो सब कुछ नहीं आता है, आप लोगों से भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो अभी बज रहे हैं 10:30। तो अभी मैं सोने जाऊंगी, क्योंकि आज कंटिन्यू मैंने स्टडी की है, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि आज मैंने बहुत ही कम रेस्ट किया। और आज दो इंसिडेंट ऐसे हुए ना, जो जिसकी वजह से भी थोड़ा ना क्या बोलते हैं, माइंड थोड़ा सा ना वैसा हो गया, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, डिस्टर्ब बोल सकते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, मैं इवनिंग तक पढ़ रही थी, फिर मैंने आपको बताया हुआ था ना कि मेरे मोबाइल में कुछ हैंग की प्रॉब्लम हो रही है, काम नहीं कर रहा। मे बी कंटिन्यू ये जो क्या बोलते हैं कंटिन्यू चलता है ना 7 to 8 आवर्स 9 आवर्स, कंटिन्यू तो नहीं बोलूँगी, लेकिन पूरे दिन का रिकॉर्ड इसमें होता है, वो चलता रहता है। जायंट अलार्म जो स्टॉप वॉच है, तो और इसी के अंदर ही सारी जो मेरी टेलीग्राम ऐप है, सारी PDF वगैरह इसी के अंदर ही आती हैं। तो इसमें पहले से इसमें प्रॉब्लम होने लगी थी, इसलिए मैंने अपना नया मोबाइल ख़रीदा था, जिससे मैं अभी शूट कर रही हूँ। तो पहले से ही प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अभी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो
इवनिंग में ऐसा हुआ तो मैंने सोचा रीस्टार्ट थोड़ा सा ना वो कर देते हैं इसको, क्योंकि पहले भी ऐसे किया था तब मतलब अलार्म जो है, मेरा जो टाइमर है वो ऑन था, मतलब स्टॉप करके रखा तो उसी से ही स्टार्ट हुआ था। लेकिन आज ना पूरा जीरो हो गया, तो फिर मैं क्या ही आपको बताती कितना स्टडी, लेकिन उस समय तक मैंने 8 आवर्स की स्टडी कर चुकी थी। कि जैसे ही मैंने बताया कि मैंने आज बहुत ही कम रेस्ट किया था, जैसा होता है मैं 45 मिनट या 30 मिनट्स का मैं रेस्ट कर लेती हूँ आफ्टरनून में। और आज हुआ ये था कि आज हमारी लाइव क्लास नहीं हुई थी, तो लाइव क्लास नहीं हुई थी तो फिर मैंने कंटिन्यू किया है, अपने से खुद से स्टडी की थी, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम बच गया। क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है कि थोड़ा सा ना टाइम सर चेंज करते रहते हैं, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी उस टाइम उसकी वजह से ना आधा घंटा कभी 1 घंटा ऐसे ही चला जाता है कि हम सोचते थोड़ा देर बाद सर क्लास लेंगे तब हम क्लास लेंगे, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, ऐसा कर करके। तो मे भी जो भी रीज़न हो, तो उसकी वजह से मैंने अपनी खुद की स्टडी करी थी। तो मेरा आज रिंग थ्योरी मैंने जो मैंने बताया था, एक चैनल यूट्यूब में फ्री चैनल है शेंकी मैथ नाम से, उनकी मैंने एक वीडियो स्टार्टिंग की वो वाली देखी थी, तो आज ये मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ये डेरिवेटिव का मैंने जो क्या बोलते हैं इसको, दोबारा मैंने रिवीजन किया था प्रीवियस वीडियो, क्योंकि आज तो सर ने पढ़ाया नहीं, तो जो उसकी दोनों PDF मतलब प्रीवियस वीडियो थे वो मैंने किए। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि मैं ना चीज़ें भूल रही हूँ, मे बी जो भी रीज़न हो, तो उसकी वजह से। और लिमिट के भी जितने भी वीडियो थे, 3 वीडियो थे, तो मैंने जब कल आपको प्रीवियस में बताया हुआ था कि जो 3 वीडियो हैं तो 1.5 वीडियो मैंने देख चुकी, तो और आज मैंने कंप्लीट किया 1.5, तो इसमें ज़्यादा। और आज प्रैक्टिस भी मैंने इसमें की, मतलब इसमें अच्छा खासा मैंने आज टाइम दिया इसमें। तो इस चक्कर में मेरा क्या हुआ, आज मेरा जनरल मैथ और रीजनिंग ये बिल्कुल नहीं हुआ। और GS में मैंने डांस कर चुकी थी, फेयर एंड फेस्टिवल ये नहीं किया। एक्चुअली डांस जो मैंने पहले, जब मैं खुद से स्टडी करती थी, मैंने जब वीडियो भी नहीं बनाना स्टार्ट किया था, यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था, मतलब पहले मैं जब स्टडी करती थी, स्टडी GK से ही स्टार्ट किया था मैंने पहले। फिर प्रतीक सर के वीकली प्लान की वजह से जो टॉपिक आ रहे थे उनको करने लगी, तो इनको पीछे रह गए थे। इसका मेरे पास नोट्स बना हुआ था, जो कि यूट्यूब से कोई वीडियो था, उसी से मैंने नोट्स बना के इस तरीके से वो वाले नोट्स थे उससे कर लिया था। लेकिन फिर मुझे ना ई-बुक मिली पिनाकल नाम से, आपको पता होगा स्ट्रेटेजी के, उसमें इतने सारे क्वेश्चन थे जो उसी में मैं इसको करने में लग गई, तो फिर भी वो पेजेस ख़त्म ही नहीं हुए। तो फेयर फेस्टिवल का टाइम ही नहीं मिला मुझे, और 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकती। लेकिन मुझे अभी लग रहा है ना कि इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, 1 घंटा मैं पढ़ लूँगी, लेकिन मैं प्रीवियस रिवीजन कब करूँगी? अब प्रीवियस रिवीजन नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मैटर होता है ना लर्न करने का, कि हमें भूलने के चांसेस रहते हैं। तो अब मैंने क्या डिसाइड किया, इसको 1.5 घंटे कर दूँगी। तो 1 आवर स्टडी कराएगा, 1 और हाफ आवर क्या होगा, प्रीवियस जो भी मैंने पढ़ा उसका, क्योंकि पोर्शन बहुत ज़्यादा है। GS का पोर्शन ना, चाहे स्टैटिक हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, इसके टॉपिक इतने ज़्यादा होते हैं, इतने सारे डाटा होते हैं, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, उनको लर्न भी करना होता है। और मेरे तो मुँह ही दर्द हो जाता है याद करते करते करते। जो भी हो करना तो पड़ेगा, किसी भी पोर्शन को छोड़ नहीं सकते। इंग्लिश मैंने कर लिया था आज, मेरा वोकैब भी 45 मिनट हो गया था, और टेंस का भी हो गया था। तो आई होप सैटरडे तक मेरा टेंस है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। इजी भी है, तो हो जा रहा है आराम से। वोकैब भी मैंने PDF फॉर्म में निकाल ली है, तो अब जब मैम जो वीडियो बताती है ना, तो उससे मैं जस्ट वो जो रिकॉल कर लेती हूँ। पहले मैं पढ़ लेती हूँ PDF से, फिर उसके बाद वीडियो देखती हूँ मैम के, तो कुछ कुछ चीज़ें ना रिकॉल आने लगती है, तो ऐसा लगता है हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, गैस में कर पाती, तो याद हो पा रहे हैं मुझसे उससे। और हिंदी में भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा था, हाफ एन आवर से पढ़ा था। तो आज का शेड्यूल ये हुआ, तो बेसिकली इस पोर्शन में ज़्यादा चला गया। और हाँ, ये नहीं बताया मैंने, आज हमारी ना लाइव क्लास हुई थी ग्रेजुएशन पोर्शन की,
जो बेसिकली वो ना इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो 1 आवर भी नहीं होगा, 50 मिनट की क्लास थी। मैम एक मैम है, वो हमें पढ़ा रही है अभी ग्रेजुएशन पार्ट में, जो मैंने बैच परचेज़ किया हुआ है। तो उसमें जस्ट इंट्रोडक्शन था, लेकिन लेना था कि कैसा क्या पढ़ा रही है, क्या है, एक्साइटमेंट भी था कि मतलब ग्रेजुएशन पोर्शन हमें जो पढ़ाने वाला होगा वो कैसे होगा। तो जो भी हो, उसकी 50 मिनट की क्लास ली थी। तो इस तरीके से आज मेरा, तो मैं ये बोल सकती हूँ 8 आवर्स की स्टडी मेरी इवनिंग तक, मतलब लाइव क्लास 7 PM तक मेरी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने 2 आवर्स की और की, तो आप 9 आवर्स मेरा बोल सकती हूँ। तो अभी जब तक फ़ोन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना कल जो स्टडी का ये शेयर करूँगी डेली का रूटीन, उसी में मैं टाइम का स्लॉट भी बता दूँगी कि इस टाइम पे मैं ये पढ़ रही हूँ, तो आपको ना उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितने आवर्स स्टडी कर रही हूँ। ठीक है। और मे बी मैं भी और हाँ, मैंने तो सेकंड इंसिडेंट तो बताया ही नहीं। एक्चुअली मेरा जो ट्राइपॉड है वो भी आज टूट गया, तो आज बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लग रहा था मुझे। अब मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा, तो कल मैं ऑर्डर करूँगी, आज मैं नहीं करूँगी। तो मुझे ट्राइपॉड भी ऑर्डर करना है, मैं कैसे शूट करूँगी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तो जो भी हो, आज का दिन ऐसे ही था। तो यही था आज का मेरा दिन। तो तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।